पाकिस्तान में इक़्तिदार इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास है। वफाक में शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं तो पंजाब में मरियम नवाज वजीर आला हैं। कहा जाता है कि जिसके पास पंजाब होता है हुकूमत इसी की होती है। इस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के 7वें आसमान पर है, लेकिन इक़्तिदार ऐसा है जिसको लेकर भी शायद पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ खुश दिखाई नहीं देते। ये तासुर इसलिए भी कायम है कि वो सियासी मंजरनामे से यकसर गायब हो जाते हैं। चंद माह कबल वो थोड़े मुतहरिक हुए, पंजाब में मरियम नवाज के हमरा इजलासों में भी बैठे और आखिरी सियासी तकरीब में भी शामिल हुए जब इन्हें 28 मई को पार्टी का सदर दोबारा मुंतखब किया गया था। सियासी माहिरीन अंदाजा लगा रहे थे कि नवाज शरीफ सदर बनने के बाद अब मुतहरिक होंगे और ऐसा हुआ भी। ऐसी खबरें भी चली कि जाती उम्र में इजलासों की सदारत नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर बजट का गलगला हुआ और नवाज शरीफ बिल्कुल ही मंजर से गायब हो गए। बुध को होने वाले वफाकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी रिवायत के बरक्स नवाज शरीफ नजर नहीं आए। अलबत्ता जुमेरात को जब मरियम नवाज नौजवान तालिब इल्मों में बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल की चाबियां तकसीम कर रही थीं, तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो ये सारे काम नवाज शरीफ की रहनुमाई में कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि नवाज शरीफ की मुस्तकिल गोशा नशीनी की आखिर वजह क्या है। सियासी मुबस्सरीन समझते हैं कि मौजूदा मुल्क की सियासी और माशी हालात में फिलहाल नवाज शरीफ क्या किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार सलमान गनी कहते हैं कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, उन्होंने एक दफा पंजाब के वजीर आला अपने भाई शहबाज शरीफ को कहा था कि हुकूमतें लेने के लिए नहीं देने के लिए होती हैं, मगर अब इसका उलट है और नवाज शरीफ ने कई दहाइयां पहले इस तर्ज की अपनी सियासत खत्म कर दी थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने बिजली का बिल लहरा कर कहा था कि लोगों की सकत ये अदा करने की नहीं है। अब तो बिल उस वक्त से भी दुगना हो चुका है। जब MNA या MPA अवाम का इस वक्त सामना नहीं कर सकते तो नवाज शरीफ कैसे करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब तक ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा तो नवाज शरीफ गोशा नशीन ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा सियासत नवाज शरीफ की सियासत से मुतसादिम है और खुद इनके पास भी इस सूरत हाल का वाज़ेह हल नहीं है। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासी मुश्किलात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना के हालिया इजलास में एक मरतबा फिर कहा है कि इनकी जमात ने अपना सियासी सरमाया मुल्क की हालात बेहतर करने की खातिर झोंक दिया है। उनका इशारा महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से अवामी रद्द अमल की तरफ था। कमोबेश यही ख्यालात तजियाकार सुहेल वड़ाइच के हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ मौजूदा सियासी सूरत हाल में ना तो बिजली के बिल कम करवा सकते हैं और ना टैक्सों में कमी, तो इस वक्त कोई भी बयानियां बनाने की उनकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए उनकी सियासत सुस्त रवि का शिकार है। अलबत्ता उन्होंने पार्टी की सदारत लेकर अपनी पार्टी की मुस्तकबिल की सियासत की कुछ पेशबंदी भी की है। बाज़ दीगर तज्जियाकारों के मुताबिक नवाज शरीफ की आमद से लेकर अब तक सब कुछ ही इबहम का शिकार रहा है। वो पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ही वो सियासत में एक्टिव हुए हैं, ना ही मुल्की मामलात में। इसकी एक बड़ी वजह यही नजर आती है। 8 फरवरी के इलेक्शन में तवक्को थी कि एक बड़ा मैंडेट वो हासिल करेंगे और उनको वो मैंडेट नहीं मिला। वो खुद एक सीट से हार गए। लगता है कि वो मुल्क की सियासत से बददिल हो गए हैं। इस वक्त वो खुद को मुल्क में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ गलत हुआ कि उनको गलत तरीके से निकाला गया और अब उनको सादा अक्सरियत ना देकर एक और ज्यादती की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।